स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और ज्यादा से ज्यादा आप उन लोगों को जो जरूरत जिनको बायोलॉजी के लिए जो है वो स्टूडेंट्स जिनको इस लॉकडाउन पीरियड में स्टडी जो है नहीं हो पाई जिनकी, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत बहुत ज्यादा खुशी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जो है इसका लाभ उठाते रहेंगे। हम इसी प्रकार आपके कमेंट्स का जवाब देते रहेंगे और आप हमें इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट्स आपको पेश करेंगे। और इसी संदर्भ में आज का हमारा वीडियो जो है मानव में गति एवं चलन चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आज पेशियों यानी मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मसल्स क्या होती हैं? जैसा हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि जो कंकाल तंत्र होता है वो मसल्स के साथ मिलकर जो है गति और चलन में सहायता करता है, क्योंकि मसल्स भी उतनी ही सहायक होती हैं गति और चलन के अंदर जितनी हमारी कंकाल यानी अस्थियां होती हैं। तो मसल्स जो है वो गति में सहायता करती हैं। अगर हम मसल्स और पेशियों की बात करें तो इनका अध्ययन, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, पेशियों के अध्ययन के विज्ञान को हम मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। पेशी कोशिका को हम पेशी तंतु यानी मसल फाइबर कहते हैं, क्योंकि पूरी मसल्स जो है वो छोटी छोटी पेशी कोशिकाओं से बनी होती हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क छोटी छोटी न्यूरॉन से बना है, जिस प्रकार हमारे किडनी छोटी छोटी नेफ्रॉन से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार जो पेशियां होती हैं वो छोटी छोटी पेशी कोशिकाओं यानी मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। पेशी कोशिकाओं की झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे हम कोशिका की झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो पेशी कोशिका की झिल्ली होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। और उसमें जो कोशिका द्रव भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो नाम से ही हमें सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि सार्कोलॉजी क्या है? पेशियों का अध्ययन कहलाता है। पेशी कोशिका में एक बड़ा केंद्रक होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये केंद्रक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पेशियों में संकुचनशीलता का गुण होता है। हम सभी जानते हैं पेशियां संकुचन करती हैं, शिथिलन करती हैं, जिसके द्वारा ये गति में सहायक होती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं, चाहे वो कंकाल की गतियां हो, चाहे वो हृदय की गतियां हो, चाहे वो यूट्रस के अंदर मूवमेंट हो, चाहे वो अंडवाहिनियों के अंदर गति हो, चाहे आहार नाल की गति हो, क्रमांकुंचन की, ये तमाम जो गतियां हैं उन सब में मसल्स ही मदद करती हैं। इन मसल्स की सहायता के द्वारा ही जो है गति हो पाती है। तो हम बात करते हैं कि जो ये पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखते हैं पेशियों के प्रकार। तो पेशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: रेखित पेशी, स्ट्रिप्ड मसल्स, अरेखित पेशी या चिकनी पेशी, जिसे अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, और तीसरे प्रकार की दैट इज हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स होती हैं, जिन्हें हृदय पेशियां कहते हैं। तो बात करते हैं रेखित पेशी की। रेखित पेशी का नाम से जैसे समझ में आता है कि इसमें रेखाएं होती हैं, अनुप्रस्थ गहरी और हल्की पट्टियां बनी होती हैं, इन्हीं के कारण इन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। साथ ही साथ में ये कंकाल से जुड़ी हैं सीधी, इसलिए इन्हें कंकाली पेशियां भी कहते हैं। ध्यान रखना, रेखित पेशियां कंकाल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें कंकाली पेशियां कहते हैं। इनका संचालन और नियमन इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है
इसमें एग्जाम्पल हमने लिखा है कंकाल पेशियां। जैसे हमारा कंकाल जो स्केलेटन सिस्टम हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पूरा कंकाल सिस्टम आपको बताया था, उसमें एक एक बोन्स के बारे में पूरा नाम सहित आपको बताया था। उसमें हमने देखा कि जैसे मान लीजिए जो जॉइंट्स होते हैं उसमें मसल्स जुड़ी रहती हैं और वो मसल्स सहायता करती हैं गमन के अंदर। पेशियों की मदद के द्वारा ही कंकाल जो है वो गति कर पाता है। तो हमने देखा कि हमारे हाथ को यदि मान लो हमें मूवमेंट करना है तो इसमें अस्थियां भी हैं और पेशियां भी हैं। अब हम हमारी इच्छा अनुसार हाथ को मूवमेंट करते हैं तो वो कैसी हो गई, ऐच्छिक गति हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखित पेशियां जो हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। कंकाल पेशियां जो हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं, क्योंकि हम उन पर अपनी इच्छा के अनुसार हम हाथ को अपनी इच्छा से घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं, दैट इज ऐच्छिक पेशियां। इसके बाद नेक्स्ट है अरेखित पेशियां, जिन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं। नाम से ही आप देख रहे हैं इनमें रेखाएं नहीं होती, एब्सेंट होती हैं, इसीलिए इनमें स्ट्रिप्ट ना होने के कारण ये चिकनी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। पतली होती हैं, तर्कु रूपी लंबी कोशिकाओं से बनी है ये। जैसा आप यहाँ हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये अरेखित पेशियां तर्कु रूपी आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। दोनों तरफ से नुकीली, तर्कु का अर्थ होता है दोनों तरफ से नुकीली और बीच में मोटी। तो ये अरेखित पेशियां, इनमें रेखाएं नहीं है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं रेखित पेशी है जिसमें गहरी और हल्की रेखाएं स्ट्रिप्ट नजर आती हैं। इसका डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे आपको। रेखित पेशियां किस प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके लिए अलग से हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं हृदय पेशियां आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं अरेखित पेशियां जो हैं, चिकनी पेशियां हैं, वो तर्कु रूपी हैं, ठीक है, और इनमें रेखाएं नहीं होती हैं। इनका नियंत्रण, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है इनका नियंत्रण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का भाग है। इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि इनका हमारी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं आहार नाल की दीवार, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है उसमें क्रमांकुंचन की गति से भोजन आगे बढ़ता है। तो वो क्रमांकुंचन की जो गति है वो अनैच्छिक पेशियों से यानी चिकनी पेशियों से होती है। शुक्र वाहिनियां, जिसमें आप देख रहे हैं शुक्र वाहिनियों की जो गति है उससे स्पर्म्स को मूवमेंट मिलता है। मूत्राशय की जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसकी दीवार जो है वो चिकनी पेशियों से बनी है। इसी प्रकार अंड वाहिनियों की दीवार, इसी प्रकार मूत्र वाहिनियों की दीवार, रक्त वाहिनियों की दीवार, ये सभी चिकनी पेशियों से बनी होती है और इन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। आप चाहें तो आहार नाल की गति को हम चाहें कि रोक सकते हैं, भोजन हमने यहाँ से लिया वो आगे नहीं बढ़े, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो अनैच्छिक गति से गति करती हैं, अनैच्छिक क्रिया से जो है लगातार वो गति करती हैं। इसलिए इन्हें अरेखित अनैच्छिक पेशियां और चिकनी पेशियां कहते हैं। चिकनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रिप्ट नहीं है, इनमें पट्टियां नहीं। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट है हृदय पेशियां, जिन्हें हम हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से जैसे पता है वैसे तो ये रेखित होती हैं क्योंकि इनमें रेखाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि रेखित पेशियां यहाँ भी हैं, लेकिन ये इच्छा के अनुसार चलती हैं, लेकिन ये अपनी इच्छा से नहीं चलती हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक रेखित पेशियां कहते हैं। रेखित इसलिए रेखाएं हैं, अनैच्छिक इसलिए क्योंकि इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इनका संचालन हमारी इच्छा से नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आप देखिए हृदय की दीवार, जब हृदय बनता है तो हमने आपसे कहा था हृदय भ्रूणीय अवस्था में जब बनना प्रारंभ होता है, भ्रूणीय अवस्था में, तो उसकी दीवार जो है मायोजेनिक पेशियों से बनी है, जिन्हें हृदय पेशियां कहते हैं। वो पेशियां एक बार जब बन जाती हैं तो पूरे जीवन भर जो है लगातार बिना थके कार्य करती हैं। ये हृदय पेशियां जो होती हैं वो कभी नहीं थकती, ध्यान रखना।
पूरे जीवन भर लगातार बिना थके कार्य करती हैं लगातार, और ऐसी पेशियों को मायोजेनिक पेशियां, और इसीलिए हृदय को मायोजेनिक हृदय कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। हमारा हृदय पेशियों से बना है, इसकी दीवार इसीलिए जन्म से लेकर लगातार ताउम्र मृत्यु तक हमारी हृदय पेशियां काम करती रहती है। यानी हम सो जाते हैं तब भी हमारा हृदय काम करता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरे शरीर को चाहिए। यदि हृदय काम करना बंद कर दें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हृदय पेशियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ हमने हृदय पेशियों का डायग्राम आपको दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हृदय पेशियां हैं जिनमें बीच में स्ट्रिप भी नजर आती हैं, और ये अनैच्छिक पेशियां हैं। ये रेखित पेशियां हैं जो कि तर्करूपी हैं। यहाँ ये अरेखित पेशियां हैं जो कि तर्करूपी दिखाई गई हैं, चिकनी है। ये रेखित पेशियां हैं जिनमें स्ट्रिप्ड हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो जो हमारा था वो पेशियों के स्ट्रक्चर के बारे में, पेशियों के प्रकार के बारे में, पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप उसे कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।